पहला मैच तो हार गए हैं, दूसरे मैच की है तैयारी। क्या करना होगा कोहली की टोली को कि पड़ जाए इंडिया इंग्लैंड पर भारी। भैया मेरी ये मतलब कविता और गाने को थोड़ा सा करो इग्नोर और थोड़ा सा डालिए जोर इस बात पर कि क्या करना होगा भारतीय टीम को, किसको खिलाना होगा, किसको बाहर बिठाना होगा, क्या पिच बदलनी होगी, क्या खेलने का अंदाज बदलना होगा कि सुंदर को खिलाएं या अक्षर को खिलाएं या फिर कुलदीप यादव को आखिरी में तो आप मौका दीजिए या फिर बल्लेबाजी के क्रम में भी कुछ बदलाव की है गुंजाइश। ये याद रखने योग्य बात है कि अगर आप ये मैच हार गए, देखिए अगर आप ये मैच हार गए तो WTC को कह दीजिए टाटा बाय बाय, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर कितने सारे मैचेस आप खेल चुके हैं वो सब एक तरफ, ये मैच एक तरफ, ये जीत भाई, इसके अलावा देयर इज नॉट एन ऑप्शन। फेलियर इन दिस गेम फॉर टीम इंडिया इज नॉट रियली एन ऑप्शन। हैशटैग आकाशवाणी। मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने इग्नोर किया मेरा वो गाने वाने का खराब सा स्टाइल। बट देन मैं सोच रहा हूँ कि यार भारतीय टीम को करना क्या होगा। सबसे पहले जो चीज करनी होगी, मुझे लगता है करेंगे भी, वो है कि पिच बदल जाएगी। और वो पिच दो कारणों से बदलेगी। एक तो ये कि भारतीय टीम को ये समझ में आ गया कि अगर टॉस आप हार जाते जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर सामने वाली टीम वो 600 रन भी बना सकती है, 2 दिन से ऊपर भी बैटिंग कर सकती है। आपके पास जड्डू नहीं है और अश्विन अकेले पड़ जा रहे हैं तो, और वो सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है, तैयारी के साथ आई है, तो फिर अब पिच को बदलना पड़ेगा। ऐसी पिच जो स्पिन रेडी हो, ऐसी पिच जिसपे मतलब टॉस का फर्क ही ना पड़े। टॉस आप हारो या जीतो, इट शुड मेक अ डिफरेंस। दैट्स पॉइंट नंबर 1। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि ये सेम ही तो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है वो बदला नहीं है। और जब स्क्वायर आप तैयार कर रहे होते हैं किसी टेस्ट मैच के लिए तो होता क्या है कि कई दिनों तक उसको ढक के रखा जाता है, लगातार पूरे स्क्वायर पे पानी दिया जाता है एंड ऑल ऑफ दैट। पर एक बार अगर मैच शुरू हो जाए तो उस स्क्वायर को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, ये नियम है। तो जो 2 स्ट्रिप छोड़कर वो जो एक आपको दिख रहा था रेक्टेंगुलर सा शेप, रेक्टेंगुलर वो स्ट्रिप कटी हुई थी, उस पर मैच होगा। और उस पर थोड़ी घास ज्यादा छोड़ी गई थी। वो सिंपल यही वजह था कि वो जो पैरों के स्पाइक्स हैं, वो जूतों के जो स्पाइक्स हैं उनको खराब ना करें। पर जैसे ही उसके ऊपर आप मोर चलाओगे, ग्रास मोर, आपको पता चलेगा नीचे से ना एकदम स्पिन रेडी पिच तैयार मिलेगी। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले तो पिच में होने वाली है बहुत सारी टर्न, हो सकता है 5 दिन का नहीं, ये 3-3.5 दिन का मुकाबला हो। आई वोंट बी सरप्राइज्ड वन बिट। ऑफ कोर्स इंडिया को भी चाहिए कि आप ऐसी पिच ना बनाएं। और इसका लेकिन एक खतरे की घंटी ये बज जाती है कि ऐसी पिच हमने एक बार पहले भी तैयार की थी। वो की थी पुणे के मुकाबले में और वहां पर हम मैच हार गए थे। स्टीव स्मिथ आए थे और बड़ी जबरदस्त तरीके से छाए थे। तो वो एक थोड़ा सा जान निकलती है। वहां स्टीव ओकीफ थे, आई मीन बिशन सिंह बेदी बन गए थे और जैक लीच कहीं यहाँ पे वैसा काम ना कर देंगे, डैनियल वेटोरी बन जाए। तो ये खतरा जरूर आपको रहेगा क्योंकि द मोमेंट यू टिंकर विद द कंडीशंस टू मच, वो डस्ट बॉल हो या बहुत ग्रीन हो, यू जस्ट लेवल द प्लेइंग फील्ड। सो दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल हैव टू बी स्लाइटली वरीड अबाउट। ये एक चीज रहेगी। दूसरा, एक खुशी की खबर यह है कि लास्ट टाइम जब इंडिया घर में पहला मैच हारी थी तो श्रृंखला जीत गई थी। दैट वाज दैट 2017 सीरीज। पुणे हारे, बैंगलोर जीते, रांची ड्रॉ, धर्मशाला जीते। अब जो पिछली सीरीज जिसके अंदर आप पहला मैच हारे, आप वो भी जीत गए थे। मतलब आप एडिलेड में हारे और मेलबर्न और ब्रिस्बेन जीते, सिडनी ड्रॉ, ये सब तो हमको पता है। लेकिन इतिहास मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि हर मैच जो है वो अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो पिच बदलेगी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है वो है कि प्लेइंग 11 में बदलाव होगा। अक्षर मुझे लग रहा है फिट हो रहे हैं। ये खबर तो आ रही है चेन्नई से कि ही इज फिट, ही इज बॉलिंग, और अगर वो फिट और बॉलिंग है तो मेरे विचार में वो तो खेल रहे हैं। अब इंडिया एक बदलाव करेगी या 2 करेगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स वी ऑल वेट फॉर दैट टीम अनाउंसमेंट, जो पिछले मैच से पहले नहीं हुई थी, हो सकता है इस मैच से पहले हो जाए। वी विल एक्चुअली कीप एन आई ऑन इट। पर मुझे लगता है कि आप अक्षर को खिलाएंगे, शहबाज नदीम तो 100% जाएंगे, पर मुझे और मेरा ये मानना है कि आप कुलदीप को भी खिलाइए। कुलदीप को खिलाइए वॉशिंगटन सुंदर की जगह, या अक्षर को खिला लो वॉशिंगटन की जगह और कुलदीप को खिला लो शहबाज की जगह। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। विराट रन बना चुके हैं, पुजारा रन बना चुके हैं, गिल फॉर्म में है और पंत भी फॉर्म में है। तो 4 आपके खिलाड़ी फॉर्म में, रोहित और रहाणे में क्लास है। तो वहां तो मैं कुछ बदलाव नहीं करूंगा। आई एम प्रीटी सिक्योर्ड विद रिगार्ड्स टू माय बैटिंग। तो फिर बॉलिंग में मैं कभी भी कम बॉलिंग नहीं खिलाऊंगा। मैं जितनी बैटिंग मुझे सुंदर देते हैं पर उतनी अक्षर भी शायद दे पाएंगे, नहीं भी दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइमरी रोल जो है वो नीचे जो 5 हैं खिलाड़ी उनका बॉलिंग है, विकेट चटकाना है। बुमराह भी देखिए लगातार कितने मैच खेलेंगे, सोचिए जरा। 3 दिन में टर्न अराउंड किया है चेन्नई की गर्मी में। तो वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई विल गो विद 5 प्रॉपर बॉलर्स। मेरी टीम में अक्षर खेलेंगे और कुलदीप खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज की जगह। इंडियन टीम में कुछ भी हो सकता है, वी शैल फाइंड आउट। और थोड़ा खेलने के अंदाज को बदलना पड़ेगा।
दैट्स ऑल्सो समथिंग कि थोड़ा और चिपक कर खेलना पड़ेगा। चिपक में चिपक जाओ यार, पहली इनिंग्स को यू हैव टू मेक इट काउंट। सामने वाली टीम में भी मुझे कुछ बदलाव लग रहे हैं कि वो कर सकते हो सकता है जिमी एंडरसन को रेस्ट करा। ये वो वाली रोटेशन पॉलिसी वाली टीम है कि एंडरसन गए, ब्रॉड आए, ब्रॉड विल बी फ्रेश एंड ही विल बी अ थ्रेट। अगर वो पिच के अंदर बॉल फंसने लग जाए ना तो ब्रॉड इज अ वेरी डेंजरस थ्रेट। उनकी लेग कटर बहुत अच्छी होती है, ऊंचे कद के हैं और रिवर्स स्विंग भी वो अच्छी करेंगे। और जोफ्रा को भी हो सकता है रेस्ट करा दे, कहते टाटा बाय बाय, बड़ा दम से आप बॉलिंग नहीं करते। पिंक बॉल के टेस्ट में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको क्रिस वोक्स भी दिख जाए, मतलब एकदम ब्रांड न्यू आपका फास्ट बॉलिंग अटैक भी हो सकता है। दिस इज चेन्नई हीट, टर्न अराउंड टाइम इज ओनली 3 days, दैट्स व्हाट आई फील। टॉस जीत के बैटिंग विदाउट डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं। तो टॉस जीत के बैटिंग कीजिए, बैटिंग करके लंबी बैटिंग कीजिए, क्योंकि 3.5-4 दिन के इस मुकाबले में जो मुझे लगता है कि होगा विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग वेरी वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स विल बी क्रिटिकल फॉर यू टू विन। और अश्विन इस मैच में 10 विकेट चटकाएंगे। मुझे लगता है कि अश्विन इस मैच में 10 विकेट चटकाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि कोहली और पुजारा दोनों रन बनाएंगे। सामने वाली टीम में मुझे जैक लीच से खतरा है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा विकेट चटकाएंगे, सबसे सफल गेंदबाज रहेंगे। और रूट और स्टोक्स को अगर भारत ने आउट कर लिया तो भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे निकल जाएगी और इस मुकाबले को जीतकर 1-1 की बराबरी पे इस श्रृंखला को ले आएगी। दैट्स व्हाट आई फील, बट देन अ लॉट विल डिपेंड कि टॉस कैसा रहता है, इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलाती है और कैसा खेलती है, बिकॉज दैट्स एन इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब आकाशवाणी का काम यही समाप्त होता है, तो फिर यहीं से हम एकदम सीमलेसली स्विच कर जाते हैं। आपके सवाल मेरे जवाब, #आपकी वाणी। आपकी वाणी में आपका स्वागत है। आपकी वाणी तो मतलब आप ही की वाणी है। तो पहला सवाल जो है अनस का है, कह रहे हैं कि क्या रिवर्स स्विंग मिस कर रहे हैं मोहम्मद शमी की? 100% मिस कर रहे हैं, पर किसकी जगह खिलाओगे? दैट्स अनदर क्वेश्चन, राइट? यू वांट टू प्ले हिम ईशान की जगह, ईशान ने तो अच्छा किया है। बुमराह की जगह बुमराह ने भी अच्छा किया। तो इंडियन कंडीशन में आप 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाते हैं, इसलिए उतना मिस नहीं कर रहे जितना से आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। पर इस टीम ने बार बार दिखाया कि दिस टीम वाज ऑल अबाउट कौन है, इस बात की नहीं कौन नहीं है। तो इस टीम ने हमें बार बार ये सीखने का सिखाया है। और अभी तो मोहम्मद सिराज भी बाहर बैठे हैं, तो वो भी इज इचिंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन दीज कंडीशंस। ही विल आल्सो बी मोर देन अ हैंडफुल। उनकी भी रिवर्स स्विंग अच्छी होती है। अरविंद सज्जन जी का ये सवाल है कि इज देयर एनी वे टू फिट इन हार्दिक पांड्या इन द प्लेइंग 11 फॉर द सेकंड टेस्ट? अरविंद नहीं हो पाएगा यार, मैं कैसे करें? क्योंकि अगर हार्दिक बॉलिंग भी करेंगे तो पेस बॉलिंग करेंगे। सुंदर की जगह आप उनको खिलाएंगे तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आपको बॉलिंग में अतिरिक्त विकेटें मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो पिच और भी टर्निंग होने वाली है ना। तो फिर उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या फिट अनफिट, बॉलिंग नो बॉलिंग, कांट जस्ट फिट इनटू द प्लेइंग 11। सिमिलरली आपको केएल राहुल की भी याद आती है, पर उनको भी आप नहीं खिला सकते। आपको मयंक अग्रवाल की भी याद आती है, पर आप उनको भी नहीं खिला सकते। द ओनली गाय हु यू कैन प्ले इज कुलदीप यादव। बट क्या टीम खिलाएगी? That's a question that we all need to ask. देखते हैं आखिरी सवाल जो अतुल बराल जी का सवाल बड़ा अच्छा है। Which is the biggest upset? वो जो भारत ने फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया था, या फिर इंग्लैंड ने भारत को हराया फर्स्ट टेस्ट चेन्नई में? आई से गाबा यार, गाबा फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। सी, ये इंग्लैंड की लगातार 6ठी जीत है सबको एशिया में, 6ठी लगातार जीत। 2 तो ये अभी श्रीलंका में जीत के आए टेस्ट मैचेस, तो ये टीम बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर होकर आई थी। जबकि और इस वजह से इतनी हैरानी नहीं हुई जो रूट की डबल सेंचुरी थी। बाकी ने भी जो एप्लीकेशन दिखाया कि परिस्थितियां ना इतना तंग नहीं कर रही थी इस टीम को, और भारतीय टीम में भी रविंद्र जाडेजा नहीं था। हालांकि एक ही बंदा नहीं था, तो मैं नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से आप मैच हार गए, पर उनके ना होने से फर्क पड़ता है। अब उनका दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं, इंडिया इन ब्रिस्बेन, 4 तो मेन खिलाड़ी नहीं थे जो खेले थे सिडनी में। ना अश्विन थे, ना बुमराह थे, ना और कौन नहीं, हनुमा विहारी नहीं थे, ना रविचंद्रन अश्विन थे। आई मीन अश्विन, बुमराह, विहारी एंड वन मोर गाय ना। तो 3-4 आपके पास प्लेयर नहीं थे, मेन आपके प्लेयर तो थे ही नहीं वहां पर। आप ढूंढ रहे थे कि आप किसको खिलाएं, मतलब प्लेइंग 11 नहीं मिल पा रही थी, 11 लोग पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर आप कहेंगे कि यार यू आर वॉकिंग वुंडेड, देयर वाज नो चांस कि आप वहां जीत सकते थे। 1988 से वो टीम वहां हारी नहीं थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि the win in Brisbane was much bigger, much grander upset as regards to Test cricket, Indian Test cricket history। और ये थोड़ा बड़ा upset है, मतलब इंग्लैंड ने जो किया है भारत के साथ चेन्नई में, मतलब उतना बड़ा नहीं is what I again that's my opinion, my observation। अतुल can definitely disagree। आप लोगों को क्या करना है, आपको ये शो ना फटाफट से अपने प्रोफाइल पे पिन भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। और ये मत समझो खत्म हो गया है, स्पोर्ट्स रैप आने वाला है, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर होता है ना, क्या होता है, याद है देखो जी। शुरू करते हैं F1 के जगत से, जहां 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे फर्नांडो अलोंसो अपना F1 कमबैक कर रहे हैं 2018 में रिटायर होने के बाद। वो रेस करेंगे एल्पाइन F1 की टीम में, जो पहले रनो के नाम से रेस करते थे।
जिनके साथ अलोंसो ने अपने 2 वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं। लेकिन 39 वर्षीय रेसर की तैयारी में एक अड़चन आई है जब वो स्विट्जरलैंड में एक साइकिलिंग एक्सीडेंट में शामिल थे। उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फिक्र है कि उनकी इंजरीज उन्हें सीजनिंग ओपनिंग रेस मिस न कर जाए। जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने क्लब वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत लिया है, मेक्सिको के टाइगर्स को 1-0 से फाइनल में हरा के। पिछले 9 महीनों में ये उनका 6th ट्रॉफी है और इस सीजन के बुंदेसलीगा टेबल के शिखर पे है, एक और टाइटल की ओर दौड़ते हुए। चलिए, आज की कहानी यही होती है समाप्त। कल फिर मिलेंगे आपके साथ मैच के बाद, उम्मीद के साथ कि भारत अच्छा करेगी। उस उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। आप सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हैव अ हैप्पी वीकेंड। और उम्मीद यही है कि ये मैच भारत के पक्ष में जाए, क्योंकि वर्ल्ड टीसी WTC के फाइनल में भारत को पहुंचना है यार। मेरा तो दिल वहीं पे लगा हुआ, अटका हुआ है। लॉर्ड्स में मैच खेलना है यार न्यूजीलैंड के साथ। नहीं खेले तो बहुत 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 मुझे निराशा होगी। बट देन वी विल नॉट लीव ऑन निराशा नोट, वी नीड लीव ऑन आशा नोट। तो आशा नोट ये है कि हमारी टीम अच्छा करेगी कल और टॉस जीत जाएंगे कोहली साहब, पहले बैटिंग आ जाएगी और इसके बाद इंग्लैंड को हम इस मैच में शिकस्त कर देंगे, परास्त कर देंगे, मजा आएगा। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस फुल टोल, थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।